आज की वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी A14 5G वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M14 5G वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। M14 और F14 ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं, बट A14 थोड़ा महंगा आता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कौन सा लेना वर्थ है। कि अगर आप एक 5G फोन लेना चाहते हैं अंडर 20,000 सैमसंग का, यही 3 फोन है और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर हम बात करें लॉन्च की, जो कि सैमसंग का A सीरीज है A14, वो जनवरी में लॉन्च हो गया था और M14 और F14 मार्च में लॉन्च हुए हैं। अगर हम बात करें इनकी बॉडी डायमेंशंस की, तो फोन ऑलमोस्ट सेम है। F14 M14 ऑलमोस्ट सेम है। A14 में 1 सेंटीमीटर फोन बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम वेट की बात करें फोन की, तो A14 फोन हल्का है, उसमें 202 ग्राम वेट है, 202 ग्राम वेट है। और M14 और F14 में 206 ग्राम वेट है। सब में प्लास्टिक बैक है तीनों फोन में, और तीनों में ही प्लास्टिक का फ्रेम है। बट जो M14 और F14 है, इनमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, A14 में नहीं है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें, तो तीनों में एक सेम LCD डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और तीनों के स्क्रीन साइज सेम है, 6.6 इंचेस के स्क्रीन साइज है तीनों में ही, और तीनों के रेजोल्यूशन भी सेम है। फुल HD प्लस तीनों ही डिस्प्ले है। M14 और F14 में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है फ्रंट ग्लास पे, और A14 में नहीं है। अगर हम बात करें इनके प्लेटफॉर्म की, तीनों में ही Android 13 आता है। सैमसंग गैलेक्सी A14 में सैमसंग का One UI Core 5 है, और M14 और F15 में One UI Core 5.1 है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तीनों में ही सेम प्रोसेसर है, Exynos 1330, तीनों में ही सेम प्रोसेसर है, तो तीनों की परफॉर्मेंस फोन की ऑलमोस्ट सेम होगी। GPU की बात करें, तो तीनों में ही सेम GPU है, Mali G68। अगर हम फिर परफॉर्मेंस की बात करें, तो तीनों ही फोन में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि प्रोसेसर सेम है। अगर हम बात करें फोन के रैम की और फोन के स्टोरेज की, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A14 है, वो 4GB रैम 64GB में अवेलेबल है, और वहीं पे वो 6GB रैम 128 और 8GB रैम 128GB में अवेलेबल है। अगर हम बात करें M14 और F14 की, F14 में 4GB रैम 128GB अवेलेबल है, और 6GB रैम 128GB अवेलेबल है। और M14 5GB 4GB रैम 128GB अवेलेबल है, और 6GB रैम 128GB अवेलेबल है। अगर हम बात करें इनके कैमरे की, तो तीनों में ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। A14 और M14 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और सब सेम है। एक 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है सैमसंग के A14 और M14 में। अगर हम F14 की बात करें, तो इसमें एक डुअल कैमरा सेटअप आता है। इसमें सिर्फ एक 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। तीनों में ही एक LED फ्लैश आती है, और तीनों से ये आप एक 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, तो तीनों में ही 13 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरे से भी आप 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो तीनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है पावर बटन पे। आप बात करें हम बैटरी की, M14 और F14 में 6000 mAh की बैटरी आती है, और वहीं पे अगर हम A सीरीज की बात करें A14 की, उसमें एक 5000 mAh की बैटरी आती है। तो मेन डिफरेंस 1000 mAh का है, A14 में 1000 mAh बैटरी कम है। अगर हम बात करें, तो M14 और F14 25 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, वहीं पे A14 15 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और तीनों के ही तीनों अलग अलग कलर आते हैं। तो अगर हम बात करें तीनों में से कौन सा वर्थ है, और प्राइस की बात करें हम, तो F14 का 4128 का प्राइस है 14,490 रुपीज़। और अगर हम M14 की बात करें, 4GB 128 14,990 रुपीज़ का है, 500 रुपये महंगा है F14 से। अगर हम A14 5G की बात करें, तो A14 464 वाला 16,499 रुपीज़ का है। A14 ऑलमोस्ट 2000 रुपये महंगा है अगर हम कंपेयर करें M14 से और F14 से। तो बेसिकली इसमें से M14 और F14 आप देख सकते हैं वो फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनमें बैटरी भी ज़्यादा है, और उनका प्राइस भी कम है, और उनमें स्टोरेज भी ज़्यादा मिल रही है। इसमें 64GB मिल रही है A सीरीज़ में, और M और F सीरीज़ में आपको 128GB मिल रही है। फ़ोन ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम है, और उनमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो वो एक एडवांटेज है। तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा फ़ोन लेना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।